श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल को रामनवमी है, मतलब कि महानवमी। दोस्तों, चैत्र नवरात्र की महानवमी या रामनवमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। पहले की कथा में जिस उपाय को जो भी घर का व्यक्ति कर लेता है भाई, उसके घर में कभी भी काम बनना शुरू हो जाते हैं। क्या उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं? अगर आपको कोई काम रुका हुआ है तो आप ये वाला उपाय करके, या आपकी कोई लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा तो आप ये वाला उपाय करके अपनी वह मनोकामना जो पूरी कर सकते हो। यह आपके जीवन में किसी तरह की दुख और परेशानी चल रही है तो दोस्तों, आप लोगों को ये चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि या महानवमी का दिन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है और एक ही बार लोगों को ये उपाय करने को मिलता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, रामनवमी के दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय आंवले के पेड़ के नीचे करना है, क्योंकि इसी दिन एक उपाय करने के बाद आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। पर दोस्तों, उससे पहले आप उपाय को समझना होगा कि यह उपाय आखिर करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से देखनी होगी और उपाय को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ये जानते हैं कि ये जो 2 दीपक वाला उपाय है, ये रामनवमी या महानवमी को हमें करना किस समय है। तो ये उपाय है जो दिन या उपाय है। पहली बार तो रामनवमी का महानवमी शुरू हो रही है, तो ये उपाय 10वीं तिथि के दिन सुबह के समय तक चलेगा, क्योंकि इस उपाय का फल जो है आपको बहुत ही बड़ा यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात देखिए, ये है कि इस उपाय को, ये 2 दिन का उपाय है। पहली बात तो रामनवमी का महानवमी से शुरू होगा कि ये वाला जो उपाय है ये करना किसको है। तो देखें, इस वाले उपाय को घर में किसी भी सदस्य को करने की ज़रूरत नहीं है। घर में कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य है, वही इस उपाय को कर सकता है। उसका फल पूरे परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग अपने खुद की किसी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा हो जाए, तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। पर अगर आप उनसे पूछेंगे विशेष रूप से कौन सा वाला ये उपाय घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को करे, तो विशेष रूप से इस वाले उपाय को करती हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। अपने पूरे परिवार की घर के सुख और शांति और सभी मनोकामना पूर्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो कोई जो घर का बड़ा पुरुष व्यक्ति है वो भी इस उपाय को कर सकता है। कोई बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, अगली जो बात निकल के आती है ये होती है कि इस उपाय को हमें करना किस जगह पे है। तो दोस्तों, हम ये वाला जो उपाय है हमें रामनवमी के दिन, चैत्र नवमी के दिन ही यहाँ पर करना है। आप लोगों को किसी भी पेड़ वाले आंवले के नीचे ये वाला उपाय करने के लिए आपको घर के पास में आंवले का जो पेड़ होगा चाहिए। अगर आप घर के आसपास नहीं है तो दूसरे कहीं पर भी जहाँ पे आंवले का पेड़ हो, आप वहाँ पर जा कर के ये वाला उपाय कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे ही भगवान का वास होता है, भगवान का ही वह वृक्ष होता है। इसके बाद में दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय में हमें किस सामग्री की आवश्यकता होगी, इस उपाय को करने की विधि क्या है और कैसे ये वाला उपाय हमें करना चाहिए। तो देखते हैं इस उपाय को हमें कैसे करना है और इसमें क्या सामग्री चाहिए। सबसे तो पहले आपको एक दीपक, वैसे ही दीपक वाला हमने आपको बताया है, तो एक दीपक अभी लगेगा नवमी के दिन, महानवमी तिथि के दिन, और एक दीपक लगेगा 10वीं तिथि के दिन। ठीक है, इसके दीपक वाला उपाय है। तो अब सबसे पहले जैसे महानवमी का दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोग सुबह के समय या शाम के समय, मतलब शाम होने से पहले आप लोग ये वाला उपाय कभी भी कर लेना, कोशिश करना सुबह के समय आप लोग कर लो,
कर तो ठीक रहेगा। बाकी आप लोगों को एक दीपक तैयार कर लेना है। वह जो दीपक होगा वह मिट्टी का ही हो सकता है, आटे का भी हो सकता है। मिट्टी का लोगे नया लेना पड़ेगा, अगर आटे का लोगे तो आप अपने खुद हाथों से बना लीजिएगा। तो आटे का दीपक लेकर के उसके अंदर गोल बत्ती रख कर के, जो कि आपके हाथ में बनाई हुई है, और शुद्ध देसी घी डालकर एक आटे के दीपक को आप लोग तैयार कर लेना। दीपक को तैयार करने के बाद दोस्तों एक और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ये उपाय करेंगे तो वो दोस्तों आटी आटी का कवाला जैसे जिसे आप लोग कहते हैं, जो आपके हाथ में बनता है, वो उससे कहते हैं कि रंग बिरंगा लाल कलर का होता है। और जो आपके हाथ में बांधते हैं पंडित जी, तब भी वो हम मंदिर जाते हैं तो वो हमारी हथेली में उस कलावे को बांधते हैं। तो वो वाला कलावा आप लोग किसी भी मतलब पूजन वाली दुकान पर से ले लीजिएगा। गट्टा कहने का मतलब है वो हमें कलावा या आटी जिसे हम कहते हैं, वो हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो आपके हाथ में महानवमी के दिन या रामनवमी जिसे आप लोग कहते हैं, चैत्र नवरात्रि की नवमी, भाई उस दिन आप लोगों को ये सुबह के से लेकर के शाम के समय कभी भी जो ये एक दीपक वाला कलावा जो गट्टा है, इसके लेकर के लोगों को अपने घर के पास में जो भी आंवले का पेड़ है, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा आंवला का पेड़ हो, वहाँ पर पहुँच जाना है। ना आपके घर के आसपास में ना है भाई, कहीं दूर भी है तो आप वहाँ पर भी पहुँच जा कर के अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये वाला उपाय कर सकते हैं। उपाय को करना ना जैसे कि आंवले के पेड़ के नीचे पहुँचते हो तो पर जाकर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, अपना वह जो घी का दीपक इसको जलाओगे, देखो इस घी के दीपक को जलाने के लिए आप लोग घर से माचिस लेकर के जाना, क्योंकि दीपक आपको वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर आप लोगों ये वाला उपाय करोगे। पहले वहाँ पर जाकर बैठना, भगवान के दर्शन करना, आंवले के पेड़ के नीचे छाँव में उसके बैठना, अपना वह दीपक सबसे पहले जलाना। उस दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। जैसे ही आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे उस दीपक को रख देते हो, उसके बाद में अपना निकालना, इस कलावे को निकालना। आप लोगों को क्या करना है, इस कलावे से आपको इस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने का मतलब है कि 5 बार लोगों को उस पेड़ के गोल गोल घुमा लेना है। किसको घुमाना है, उस कलावे को लेकर, मतलब कलावे से ही आपको 5 परिक्रमा करनी है। 5 बार इस कलावे को उस आंवले के पेड़ के ऊपर बांधना है। समझ गए आप लोग? तो अपना कलावा इस जगह से शुरू करना जहाँ पर आप लोग खड़े हुए हो, वहाँ से शुरू करने के अपना कलावा अपने साथ लेकर चलना और एक चक्कर लगाना। तो आपको एक चक्कर हो गया तो उसके साथ ही एक बार और कलावा भी बन जाएगा, और दूसरी बार मतलब घूम लेना, फिर तीसरी बार घूम लेना, फिर चौथी बार घूम लेना, फिर 5वीं बार घूम लेना। इस तरीके से आपको 5 परिक्रमा करनी है उस कलावे के पेड़ के। इस कलावे के साथ मतलब 5 परिक्रमा आपको इस कलावे के पेड़ के ऊपर बांधना है। 5 परिक्रमा जैसे ही हो जाती है भाई, इस कलावे को वहीं से वहीं छोड़ दो, काट लो, किसी चीज़ से काट लेना। अगर हाथ से टूट जाए तो आप हाथ से तोड़ लेना। अब आपको क्या करना है, आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा जैसे ही संपूर्ण हो जाती है, दीपक आपने पहले जला लिया था, अब इसके बाद में जब आपकी मनोकामना की जो बोलेंगे, जो आपकी मनोकामना थी वो अब आपको बोल देनी है। तो आपको करना क्या है, जो आपने कलावा भी तोड़ा है उसके पास में तो कलावा का गट्टा है तो बहुत सारा है, अब उसमें से इतना बड़ा काट लो कि भाई वो आपकी हथेली में बंध जाए। मतलब जैसे ही पंडित जी हमारे हाथ में बांधते हैं ना, उतना हो आप लोग उस मतलब जो की गट्टा है उससे आप लोग तोड़ लो, ना के काट लो। इस कलावे को आप इस आंवले के पेड़ की कोई एक टहनी देखिए, टहनी या है ना, जिससे आंवले का मतलब ये पत्तियां वगैरह होती है वो लगी हुई हो, आंवले की कोई भी एक डगाल
टहनी उसके आंवले के पेड़ की जो टहनी होगी या डाल होगी, उस डाल पर आप लोगों को इसका जो टुकड़ा अभी आपने काटा हुआ है या तोड़ा हुआ है उसको अपनी मनोकामना करते हुए बांध देना। सिर्फ उतना ही टुकड़ा बांधना है। कोई भी टहनी या मतलब डाल हो, आप उस पर ये आंवले के पेड़ की ऊपर बांध देना। इस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जो जिसके काम के लिए अपना ये वाला उपाय कर रहे हो या जो भी मनोकामना के लिए कर रहे हो वो आपको बोल देना है। या आटे का टुकड़ा जो है उस आंवले के पेड़ की टहनी या डाल पर बांध देना। उसके बाद बस वहाँ पर भगवान से प्रार्थना करके दुख दे कर के अपने दुख दर्द बता करके घर वर वापस महानवमी के दिन या चैत्र महानवमी के दिन तिथि के दिन आपको मात्र इतना सा उपाय करना है। बाकी जो उपाय होगा वो 10वीं तिथि के दिन होगा। जैसे ही अगला दिन आता है रामनवमी के दिन आपने इतना उपाय कर लिया, अब 10वीं तिथि के दिन जैसे ही आता है, 10वीं तिथि के दिन आपको सुबह सुबह आप लोग स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन लेना। वापस से अपने घर घी का दीपक तैयार करना है 10वीं तिथि के दिन। फिर आपको घी का दीपक तैयार करना है। इसके अलावा और कुछ भी अपने साथ में लेकर नहीं जाना है। अच्छी बात, इस उपाय को कोई भी 10वीं तिथि के दिन आपने वही आटे का दीपक गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का तैयार कर लेना है। आपने साथ में अपनी माचिस ज़रूर लेकर के जाना है, भूलना मत। और दीपक को वहीं पर जाकर जलाओगे उस आंवले के पेड़ के नीचे। अब देखोगे जैसे कि आप लोग अपनी इस उपाय की सारी तैयारी कर लेते हैं 10वीं तिथि के दिन, मतलब अपना ये घी वाला जो दीपक आप तैयार कर लेते हैं, आप लोगों को ये घी का दीपक लेकर के जाना है। इसके अलावा कुछ और लेकर नहीं जाना है। कहाँ पर जाना है? इस आंवले के पेड़ के नीचे आपको पहुँच जाना है, जहाँ पर आप इस आंवले के पेड़ के नीचे पहले वाला उपाय किया था। तिथि 9वीं तिथि के दिन इस वाले उपाय को किया गया था। वे उपाय आधा था, अब जाकर के आपका ये उपाय पूरा होगा। तो 10वीं सुबह सुबह या दोपहर समय तक अगर आप उपाय करेंगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। तो उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग वापस से पहुंच जाना। आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर बैठकर उसकी छाव में बैठकर आप लोग अपना ये घी का जो दीपक है गोल बाती का, इसको जलाना। ठीक है, अपनी माचिस जलाना और दीपक जलाने के बाद उसी आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग भगवान का नाम लेते हुए, उसके बाद में वापस से भगवान का नाम लेते हुए खड़े होना है उसी आंवले के पेड़ के नीचे। जिस टहनी पर आपने जो अलग से कला जो आटी बांधी हुई थी, अपनी मनोकामना को करते हुए उस कलावा को आपने वहाँ टहनी या डाल से आप खोल लेना। मतलब भगवान से वापस से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना बोलते ही हुए आप यह जो टहनी है इसको खोल लेना, कलावा को खोल लेना। खोलने के बाद मतलब आपको इसके क्या करना है, सीधे हाथ की जो हथेली है आपको वहाँ पर बांध लेना है, क्योंकि इस कलावे में अब भगवान का आशीर्वाद आ गया है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आपने ये किया है। अब आप खुद सोचते हैं कि इस कलावे के अंदर भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद आएगा। तो आपको मात्र करना क्या है, इस कलावे को अपनी मनोकामना करते हुए उसी आटे के आंवले के पेड़ की टहनी को मतलब छोड़ लेना है, खोल देना है। खोलने के बाद दोस्तों आपको इस कलावे को वहीं उस आंवले के पेड़ के नीचे सीधे हाथ की हथेली में बांध लेना है। अच्छे से बांध लेना ताकि वो खुले ना, क्योंकि इसके भगवान का आशीर्वाद रहेगा। अब इस कलावे को बांधकर भगवान से प्रार्थना करके वहीं पर धोख देकर आप लोग अपने घर वापस आ जाइएगा और आपको ये वाला उपाय पूरा हुआ। फिर आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना थी वो भोलेनाथ जी की कृपा से रामनवमी के दिन और 10वीं तिथि के दिन ये उपाय करते हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होगी।